गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग एडुकॉप चैनल में जेई मेंस एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं 2026 और 27 के लिए। अभी हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें कल पहला लेक्चर हुआ था, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक डेफिनेशंस प्लस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था। nth टर्म कैसे निकालते हैं और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, अभी उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो आज इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP, दो अलग अलग AP हैं, आर इन द रेशियो ऑफ 3n plus 8 is to 7n plus 15। 3n plus 8 is to 7n plus 15। दो अलग अलग AP हैं, दोनों के जो फर्स्ट n टर्म का सम है दैट इज Sn, उसका रेशियो इतना है। देन द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स, मतलब दोनों के जो 12th टर्म्स होंगे उसका क्या रेशियो है। ऑप्शन है 8/7 दैट इज 8:7, ऑप्शन बी 7:16, ऑप्शन सी 74:169 एंड ऑप्शन डी मैं यहीं लिख देता हूँ 13:47, मतलब 13/47। ठीक है, तो सम दिया हुआ है, मान लीजिए Sn डिवाइडेड बाय Sn डैश ले रहे हैं। क्यों डैश लिए? क्योंकि ये अलग प्रोग्रेशन है, ये डिफरेंट प्रोग्रेशन है। क्या रेशियो है दिया हुआ है? 3n plus 8/7n plus 15। 3n plus 8, ये मैं फिर से चेक कर लूँ क्योंकि आगे बढ़ जाऊँगा फिर पता चलेगा गलत लिखा था तो दिक्कत। अच्छा, सम का क्या फार्मूला होता है? Sn क्या होगा? n/2 2a। तो ये अलग प्रोग्रेशन है, ये अलग प्रोग्रेशन है, तो इसका a अलग होगा, इसका a अलग होगा 2a1। ठीक है, प्लस n-1, चूंकि n दोनों में सेम दिया हुआ है, फर्स्ट n d1 यही होता है n/2 2a प्लस n-1 d। दूसरे वाले का भी n/2 लेकिन 2a2 होगा क्योंकि इसका प्रोग्रेशन a2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो मेरा आ गया 2a1 प्लस n-1 d1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस n-1 d2 इज इक्वल टू 3n प्लस 8/7n प्लस 15। और ये जो एक्सप्रेशन आया है वो n के किसी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। मतलब फर्स्ट n टर्म का रेशियो अगर ये है तो फर्स्ट 10 टर्म्स के लिए n को 10 डालेंगे, फर्स्ट 20 टर्म्स के रेशियो के लिए n को 20 डालेंगे। सो दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल n, क्योंकि ये तो ये नहीं लिखा है ना किस n के लिए, सभी के लिए ये सही होगा। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेशियो ऑफ 12th टर्म। तो 12th टर्म का क्या एक्सप्रेशन होता है? a प्लस 11d। tn क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो t12 क्या होगा? a प्लस 11d। किसी भी AP का जो 12th टर्म होगा वो a प्लस 11d होगा, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। अब आप एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, पैटर्न आप खोजिए। अगर ये a प्लस 11d है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 22d/2। ध्यान से देखिए, 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए, 2a प्लस 22। क्यों मैंने 2a के फॉर्म में लिखा? अब आप इसको इससे कंपेयर कीजिए, ऊपर वाले को इससे। मैं n को क्या रखूं, n का क्या वैल्यू रखूं कि ये जो है ऊपर वाला न्यूमरेटर इसके बराबर हो जाए। 2a प्लस n-1 इंटू d1 है, ये 2a प्लस, मतलब n-1 को 22 रखना है, मतलब n को 23 रखना है। तो 23 रखने पे ये जो एक्सप्रेशन है वो इसी का डबल या ट्रिपल फॉर्म में आएगा। तो हम इसमें n बराबर 23 रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं वो जानना जरूरी है। ठीक है, हो सकता है ये 12 टर्म की जगह कुछ और देता, तो आपको ये देखना है कि मेरा ये एक्सप्रेशन क्या n रखने से इसके प्रोपोर्शनल आ जाए। तो 23 रखता हूँ इस इक्वेशन में, तो क्या हो गया 2a1 23 - 1 22
प्लस 22d1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस 22d2। यहाँ भी 23 रखूँगा n को, तो 23 इंटू 3 कितना हो गया, 23 गुने 3 69 प्लस 8 77। फिर ये हो गया 23 गुने 7 कितना हो गया, 7 21 के 1 हाथ में 2, 7 दूना 14 2 16, 161 प्लस 15 176। ठीक है, यही है ना, 23 गुने 7 161 171 176। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 11 से किए तो ये 7, 11 से किए तो ये 16। ठीक है, इसमें देखिए 2 आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, a1 प्लस 11d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस 11d2 इज इक्वल टू 7/16। और यही ना 12th का टर्म का रेशियो है, a1 प्लस 11d1 पहले AP का 12th टर्म, a2 प्लस 11d2 दूसरे AP का 12th टर्म, तो इन दोनों का रेशियो आ गया 7/16, दैट इज ऑप्शन बी। तो इसमें आपको ये समझना है कि जब भी रेशियो ऑफ टर्म पूछ रहा है तो आपको n का वो सुटेबल वैल्यू रखना है जिससे ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसी में कर लेते हैं अभी जगह। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, the sum of integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5, 2 और 5, ऑप्शन ए 2150, ऑप्शन बी 3050, ऑप्शन सी 2500 एंड ऑप्शन डी नन। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आई थिंक फर्स्ट क्लास में जब सेट थ्योरी पढ़े थे तो, बट फिर भी इसको प्रोग्रेशन से हम लोग समझेंगे। 1 से लेके 100 तक लेना है, माने 1 और 100 भी इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखिए। बिटवीन 1 and 100 नहीं लिखा है, अगर बिटवीन 1 and 100 लिखता मतलब 2 से लेके 99 तक, बट फ्रॉम 1 to 100 है, दैट आर डिविजिबल बाई 2 और 5। तो बेसिकली आपको अगर ऐसे देखिए, आप जो कि यूनियन पढ़ चुके हैं, तो हमको ये पूछ रहा है कौन कितने एलिमेंट्स होंगे जो या तो 2 से डिविजिबल होंगे या 5 से या दोनों से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम 2 वाला देखते हैं। 2 से डिविजिबल वाले कौन कौन से नंबर होंगे, 2 4 6 8 अप टिल 100। ठीक है, क्लियर है। इसका सम क्या हो जाएगा, ये एक एपी है ना, एपी में कितने टर्म है, 2 से लेके 100 तक 50 टर्म्स है। अब देख सकते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 100। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए एक तो ये भी कर सकते हैं, 100 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n आपको 50 आएगा। और आपको ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हैं कि इसको अगर सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 2 3 4 5 50 तक जाएगा, मतलब 50 टर्म है। तो सम क्या हो जाएगा, n/2 50/2 2a मतलब 4 प्लस n माइनस 1, n कितना था 50 टर्म्स था, तो 50 माइनस 1 दैट इज 49 इंटू डी, डी इज कॉमन डिफरेंस दैट इज 2। ये कितना हो गया, 49 इंटू 2 98, 102, 102 से 2 कट गया 51, तो 50 गुने 51 आ गया। ठीक है, 50 इंटू आई थिंक ये हो जाएगा आपको 2550, 50 गुने 51, 50 इंटू 51 दैट इज 2550। ठीक है, 50 गुने 50 2500 होगा, एक एक्स्ट्रा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, तो 2 से हमने देखा, अब 5 वाले का देखिए, 5 से कौन कौन से नंबर होंगे डिविजिबल, 5 10 15 20 अप टिल 100। इसमें देखिए कितने टर्म्स होंगे, सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 2 3 4 20 तक, तो 20 टर्म्स हो गए। इसमें सम क्या होगा, 20/2 n/2 2a इज 10, n माइनस 1 19, और डी कितना है कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 5 5, तो कितना हो गया 19 गुने 5 95 प्लस 10 105, और ये 10 है तो 150। ठीक है, 2550 और 1050। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो मैं लिख रहा हूँ, ये आपको
ऑलरेडी सेट थ्योरी में मैंने बताया था, ये फॉर्मूला जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ए यूनियन बी मतलब जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। ए मतलब जो ए में हो, बी मतलब जो बी में हो, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में हो। ये तो आपको पता है। इंपॉर्टेंट है कि ये सबट्रैक्ट हम क्यों करते हैं, ये मैंने बताया था सेट थ्योरी में। इसलिए करते हैं क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी एक बार इसमें भी आ गया था जब हम ए ले रहे थे, एक बार इसमें भी आ गया था जब हम बी ले रहे थे, तो दो बार आ गया, तो इसलिए एक बार हम सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह आप देखिए 2 और 5 का जो मल्टीपल्स है, तो 2 का जितने मल्टीपल है उसका ये सम है, 5 का ये है। बट कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो हमने इसमें भी ऐड कर लिया, इसमें भी ऐड कर लिया, जैसे 10 जो है हमने इस सीरीज में भी लिया, इसमें भी 2 4 6 8 के बाद नेक्स्ट क्या आता है 10 हमने इसमें भी लिया। क्यों लिया इसमें? क्योंकि 2 का मल्टीपल है, ये 5 का। तो हमको वैसे को एक बार एलिमिनेट करना होगा। अगला फिर कौन सा होगा? 20 इसमें भी लिया, उसमें भी लिया। तो जो 10 20 30 100 ये जो सीरीज है, इनके जो सम है उसको हमको घटाना होगा, क्योंकि इसको हमने दो बार ले लिया है, एक बार इसमें एक बार इसमें। तो इसका सम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 10, तो n/2, तो 10/2 2a is 20 प्लस n-1 दैट इज 9, d इज 10। तो 10 गुने 9 90, 90 प्लस 20 110, 110 गुने 5 तो 550। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, फाइनल आंसर हो जाएगा 2550 प्लस 1050। ये कितना आ गया? 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1 6 3600। ठीक है, लेकिन उसमें ये सबट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 550। तो आंसर आ गया 3050 ऑप्शन बी। ठीक है, तो 2 और 5 दिया है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 भी हो 5 भी हो, दोनों भी हो सकता है। बट चूंकि 10 20 30 को एक बार हमने इसमें भी ले लिया, एक बार इसमें भी ले लिया, इसीलिए हम लोग इसको सबट्रैक्ट करेंगे। ये रिजल्ट यूज किया है हमने, n ऑफ ए n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आंसर विल बी 3050। चलिए, तो हम लोग nth टर्म सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पे हमने 4-5 क्वेश्चंस किए, जो आपके सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा। अब हम लोग एपी के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। अगेन मैं इसको क्लासिफाई करने में बिलीव नहीं करता हूँ, इट्स जस्ट द कॉमन सेंस। एपी का कंसेप्ट समझिए कि हर नंबर एक खास नंबर से बढ़ता है पिछले वाले से या घटता है। ठीक है, वो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कुछ रिजल्ट्स हैं, लिखता हूँ, जैसे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर दैट इज 1 + 2 + 3 अप टिल n। प्योर एपी है। इसका a क्या है? a इज फर्स्ट टर्म 1। d क्या है? d इज कॉमन डिफरेंस 2 - 1, 1 - 2 मत कर दीजिएगा, 2 - 1 दैट इज 1। नंबर ऑफ टर्म क्या है? n। तो सम का क्या फार्मूला होता है? n/2 2a मतलब 2 प्लस n-1, d तो 1 है, दैट इज n इंटू n + 1/2। ये हो जाएगा ना, 2 - 1 1 हो जाएगा, 10 + 1 n इंटू n + 1/2। सो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, n इंटू n + 1/2 दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बोलेगा तो n 10 रखिएगा, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर बोलेगा तो n 50 रखिएगा, इस तरह। ठीक है, रिजल्ट नंबर 2, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, दैट इज पहला ऑड क्या होता है? 1, फिर नेक्स्ट 3 + 5, उसी तरह n टाइम्स n नंबर है। इसमें क्या है? सम क्या होगा? n/2 2a इज 2 प्लस n-1 d इज
कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, तो ये हो जाएगा 2n, और इधर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n से 2 कट गया, ये n × n दैट इज n² हो जाएगा। देख लीजिए ये जो 2 है ये -2 है, कैंसिल हो गया, तो 2n बचा, 2 से 2 कट गया, n बचा, n × n = n²। तो ये इंपॉर्टेंट, अब सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर जो होता है वो n² हो, मतलब अगर हम 3 तक ऐड करें 1 + 3 + 5 सिर्फ इतना ही ऐड करें तो n कितना है 3, 3 ही टर्म ले रहे हैं, 3 रखिए, 3² = 9, देख लीजिए 5 + 3 8, 8 + 1 9, 4 रखेंगे 16, 5 रखेंगे 25। तो ये दो कॉमन रिजल्ट हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर दैट इज n × n + 1/2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस आई कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ x to the power 49 इन द प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट, x - 1, x - 3, x - 5, x - 99। ऑप्शन ए माइनस ऑफ 99², ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -2500 एंड ऑप्शन डी इज नन। ये एक पोलिनोमियल बनेगा x - 1, x - 3, x - 5 ... x - 99 तक। इस पूरे एक्सप्रेशन में x to the power 49 का क्या कोफिशिएंट होगा। बहुत बच्चे देखेंगे तो बोलेंगे सर ये तो बाइनोमियल का है, हमसे नहीं बनेगा। ये प्योरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, जस्ट एज आई ऑलवेज से इट जस्ट नीड्स योर थिंकिंग। आपको सोचना होगा कि कैसे इसको हम एपी से बना सकते हैं। आप ये देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, x - 1, x - 3, x - 5 ... कितने टर्म्स हैं। बेसिकली एक एंड हो रहा है 1 से, एक एंड हो रहा है 3 से, एक 5 से, 99। तो ये कितने टर्म्स हैं, 50। अब कैसे आप बोलोगे सर कैसे चेक किए, आप चेक कर लो, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a + n - 1, d कितना है 2, n - 1 आ जाएगा आपको 49, तो n आ गया 50। वही तरीका है ना जो nth टर्म निकालने के लिए। ये आप इसको मान लीजिए ये आपका लास्ट टर्म है, इसको मान लीजिए nth टर्म है, n का वैल्यू निकालिए, वो 50 आ गया। ठीक है, और वैसे देख के भी आपको होगा कि एक एक छोड़ के जा रहा है 99 तक, वो 50 होगा। तो इसमें 50 टर्म्स आ गए। इसका मतलब है ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसके क्या क्या रूट्स होंगे, 1 यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 5, फिर 7, 9 अप टिल 99 तक, ये इसके रूट्स होंगे। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 99 तक। ठीक है, और ये जो पोलिनोमियल है इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री मतलब x का मैक्सिमम पावर क्या होगा, x का इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं 50, x कितनी बार आया 50 बार, तो मैक्सिमम जो पावर होगा वो क्या होगा x to the power 50, और उसका कोफिशिएंट तो 1 होगा। क्यों, क्योंकि सब में सिर्फ x है, यहाँ भी x है। x to the power 50 कब आएगा, जब इसका x इसके x है, फिर इसके x है, सब एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, बट सारे का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1। तो इस पर तो कोई डाउट ही नहीं है कि x to the power 50 का कोफिशिएंट 1 आएगा। चूंकि ये एक पोलिनोमियल है, अगला टर्म क्या आएगा 49। मान लीजिए इसका कोफिशिएंट हमको नहीं पता है, वही तो पूछ रहा है वो, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 49। 50 का 1 आएगा, ये क्लियर है। इसका 49 का मान लीजिए अल्फा आएगा। क्यों हमने मैक्सिमम पावर 50 लिखा, चूंकि इसके टोटल 50 रूट्स हैं, 1, 3, 5 ... 99, जो कि 50 टर्म्स है। अब आप इस पोलिनोमियल, मान लीजिए इस पोलिनोमियल के रूट्स क्या क्या हैं, मैंने अभी बताया ना रूट्स क्या क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 अप टिल 99। ये एक पोलिनोमियल है, उसका ये रूट है। आपको याद होगा मैंने किसी पोलिनोमियल के लिए सम ऑफ रूट्स क्या बताया था, -1 to the power r। मैं इसको समझाता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x to the power n - r डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x to the power n। ये क्या था, अगर कितने भी ऑर्डर का पोलिनोमियल है, सम ऑफ रूट, ये जो s है इसका क्या टेकन r एट ए टाइम,
मतलब एक बार में मैं कितने रूट्स को ले रहा हूं वो होता है -1 टू द पावर r, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस r, n होता है इसका पोलिनोमियल का ऑर्डर और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। इसके रूट्स मुझे पता है इतने हैं, तो अगर मैं सबको सम करूं तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 सम ऑफ रूट्स हो गए। ये सम ऑफ रूट क्या होगा, यहाँ पे r कितना है, r 1 है, चूंकि एक बार में हम एक को ले रहे हैं, r 1 है तो यह हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ n 50 है, r 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 50। ठीक है, सेम चीज को यूज करके क्यूबिक में मैंने यूज भी किया था। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 क्या है, एक मिनट पॉज कीजिएगा। ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 क्या होगा, अल्फा, जो मुझे चाहिए। x टू द पावर 50 का कोफिशिएंट क्या है, 1, दैट इज माइनस अल्फा। मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टिल 99 इक्वल टू माइनस अल्फा। हमको अल्फा चाहिए। ये कितने, याद कीजिए ये रिजल्ट, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, यही है। कितने टर्म्स हैं, 50, तो क्या होगा 50² दैट इज 2500। 2500 इज इक्वल टू माइनस अल्फा, 2500 इज इक्वल टू माइनस अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू -2500, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थॉट आपको जनरेट करना था, ये पोलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट होगा ये आपको पता है। सम ऑफ रूट टेकन r एट ए टाइम इज इक्वल टू -1 टू द पावर r, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस r डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। ये मैंने बताया था जब क्वाड्रेटिक बताया था, तो अल्फा आ गया आपको -2500, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आपको ये दोनों रिजल्ट याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है। पहला तो इट्स बेटर आप याद रखिए, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर 1 + 2 + 3 + n दैट इज n × n + 1/2। ऑड वाला n² होता है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप 5 सेकंड में उसको n/2 2a + n - 1 × d से निकाल सकते हैं। चलिए ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन जो बोली, मैंने आपको ये बताया था Tn होगा Sn - Sn - 1। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। क्यों होगा, अगर मैं कोई सीक्वेंस में अगर 10 कोई सीरीज में 10 नंबर हैं तो पहले मैं 10 का सम निकाल लूँ दैट इज Sn, फिर मैं 9 का सम निकाल लूँ दैट इज S9। अब मैं अगर उसमें से घटा दूँ, मैंने बताया था ये चीज़ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, S10 जब मैं निकालूंगा तो पूरे को ऐड करूंगा। ठीक है, ये पूरे को कितना आ जाएगा, 10 का करने पे आप ऐड कर 10 × 11/2 55। जब मैं S9 निकालूंगा तो सिर्फ मैं पहला 9 को निकालूंगा तो ये आ जाएगा 45। जब मैं पूरा निकाल लिया फिर 9 तक निकाला, जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच गया, दैट इज Tn। ठीक है, तो Tn इज इक्वल टू Sn - S ऑफ n - 1, और ये हर n के लिए सही होगा। आप n के जगह n + 2 रख दीजिए, तो जो Tn + 2 होगा वो Sn + 2 - Sn + 1 होगा। सेम चीज है, n के जगह हमने n + 2 रख दिया तो ये तो Tn + 2 हो गया, ये Sn + 2 हो गया, ये Sn + 1 हुआ। क्यों, क्योंकि n - 1 है तो n + 2 - 1 दैट इज n + 2। तो ये रिजल्ट हमेशा सही होगा, Tn इज इक्वल टू Sn - S ऑफ n - 1, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n - 1 टर्म्स, जो बचेगा वो आपका ns टर्म होगा। एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा, कॉमन डिफरेंस दैट इज d इज इक्वल टू Tn - 1। यही तो AP का डेफिनेशन होता है कि nth टर्म, जैसे मान लीजिए इस केस में nth टर्म ये है मान लीजिए, तो n - फर्स्ट टर्म क्या हो, उससे एक पहले वाला, तो 6 - 5 1, यही तो इसका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस तो डिफाइंड ही होता है टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 8 - 7 या 9 - 8, 5 - 4, वो सारा सेम होगा, D होगा, तभी तो वो AP कहलाएगा। अदरवाइज में 1 2 6 12 19 ये AP थोड़ी है। ये क्यों नहीं AP है, क्योंकि 2 - 1 1 है,
6 माइनस 2 4 है, 12 माइनस 6 6 है, 19 माइनस 12 7 है। ये सेम नहीं है। एपी का मतलब ही होता है टर्म माइनस प्रीवियस टर्म विल गिव यू कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो ये एक रिजल्ट है इंपॉर्टेंट। टी एन इज इक्वल टू सब ऑब्जर्वेशन है और डी क्या है, टी एन माइनस 1। ठीक है, ये क्लियर है। ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आप इसको क्वेश्चन में हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए, ये ऑब्जर्वेशन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 3 था। टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू टी एन माइनस -1। ठीक है, चलिए, तो जैसे एक क्वेश्चन है उसमें एस एन दिया हुआ है, एक एपी का एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स 2n² + 3n दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड सी डी, सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ए ऑप्शन इज 3, बी ऑप्शन इज 2, सी ऑप्शन इज 6 एंड लास्ट ऑप्शन इज 4। ठीक है, एस एन दिया। जब आगे हम लोग थर्ड क्लास में, जो हमारा एपी का लास्ट क्लास होगा, अगला क्लास, उसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एपी को आइडेंटिफाई ही किया जाता है इसी तरह से कि उसका एसएन जो होता है वो एन का ये होता है, क्वाड्रेटिक होता है, दैट इज 2n² + 3n + सम कांस्टेंट। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में एसएन हो, जब भी एसएन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, वो ऑटोमेटिक एपी को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ये देखिए एसएन दिया है इसने, तो अब देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले हम टी एन निकालेंगे। तो टी एन क्या होता है, एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1। एस एन क्या है, 2n² + 3n, 2n² + 3n है, ठीक, माइनस, अब एस ऑफ एन माइनस 1 निकालना है, मतलब एन की जगह n माइनस 1 डाल देना है। 2, मैं क्या कर रहा हूँ, एस एन माइनस 1 निकालने के लिए एन की जगह n माइनस 1, तो 2 × n माइनस 1 का होल स्क्वायर + 3 × n माइनस 1, ये हो गया। तो देखिए कितना आ गया, 2n² + 3n माइनस, इसको मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, n² + 1 - 2n + 3n - 3, दैट इज 2n² + 3n - 2n² + 2 - 4n + 3n - 3। तो एक बार और कर देते हैं, 2n² + 3n, ये देखिए 2n² -4 + 3, तो -n एंड 2 - 3 -1, तो 2n² से 2n² कट गया, ये क्या आ गया, 3n + n, दैट इज 4n, और ये -1 इधर माइनस है तो +1, मतलब tn आ गया हमारा 4n + 1। मतलब इस एपी का जो nth टर्म आ गया वो 4n + 1 आ गया। वेरी गुड। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अभी मैंने बताया, कोई भी nth टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो tn तो ठीक है, 4n + 1 है। अब देखिए tn - 1 के लिए क्या करेंगे, इसी में n की जगह n - 1 रखेंगे, यहां मैं लिख देता हूं, 4n + 1 - 4n -4 + 1, दैट इज -3, 4n से 4n कट गया, 1 + 3 4, 4 इज द आंसर। ठीक है, तो जब सम दिया है 2n² + 3n, तो आप tn निकाल सकते हैं। tn 4n + 1 आया, कैसे आया, sn माइनस एस ऑफ n माइनस 1। tn चूंकि पता चल गया आपको, तो कॉमन डिफरेंस इज tn माइनस tn, कोई भी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दैट विल गिव यू कॉमन डिफरेंस, तो ये आ गया 4 इज द आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, ये रिजल्ट दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ब्लाइंड मगिंग अप नहीं करना है, बट आपका जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूं, अगर आपको एपी का क्लैरिटी है कि एपी होता क्या है, तो कहीं आप अटकिएगा नहीं। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड, ये भी इसी रिजल्ट पे है। इफ Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ, जो आपको पता है Sn इज जो सिंबल, तो ये है s ऑफ n + 3 - 3 टाइम्स s ऑफ n + 2
एस ऑफ एन प्लस 3 माइनस 3 टाइम एस ऑफ एन प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स एस ऑफ एन प्लस 1 माइनस एस एन, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 2SN, ऑप्शन बी एस ऑफ एन प्लस 1, ऑप्शन सी 3 ऑफ SN एंड ऑप्शन डी 0। ठीक है, एस ऑफ एन जब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है तो एस ऑफ एन प्लस 3 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन प्लस 3 टर्म, ये हो गया एन प्लस 2 टर्म, ये एन प्लस 1 टर्म। ठीक है, मैं फिर से एस ऑफ एन प्लस 3 माइनस 3 टाइम्स एस ऑफ एन प्लस 2 प्लस 3 ऑफ एस माइनस। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए कि Tn जो होता है दैट इज एस, दिस इज द बेसिक रिजल्ट। ठीक है, अब n की जगह पे n प्लस 3 रखिए, नो प्रॉब्लम, ये हमेशा सही है। अब इसको हम पहले जो 3 है, 3 तो नहीं अलाउड होगा ना, पहले उसको हम ब्रेक करते हैं। देखिए एस ऑफ एन प्लस 3 माइनस 3 टाइम्स है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस 2 टाइम्स एस ऑफ एन प्लस 2। ठीक है, या एक मिनट ऐसे करते हैं इसको, 2 ऑफ एन, ठीक है, 3s ऑफ n प्लस 2 को मैंने 2 ऑफ एस एन प्लस 2 प्लस 1 लिख। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं आप देखिए s ऑफ n के पहले भी जो कोफिशिएंट है वही इसके पहले है। ठीक है, तो अभी पेयरिंग करने के लिए प्लस, फिर ये 3 टाइम्स है तो इसको लिख सकते हैं 2 ऑफ एस एन प्लस 1 प्लस 1 टाइम्स एस एन प्लस 1 माइनस एस एन। ये क्लियर है। अब देखिए s ऑफ n प्लस 3 है, ये s ऑफ n प्लस 2 है, तो s ऑफ n प्लस 3 माइनस s ऑफ n प्लस 2, ये ले लिया हमने, ये ले लिया। क्लियर है, s ऑफ n प्लस 3 माइनस s ऑफ n प्लस, ठीक है, प्लस 2। अब आ जाइए आप n प्लस 1 को पेयर, अभी हमने 3 और 2 का पेयरिंग किया, अब हम 2 और 1 का करेंगे, मतलब इसका और इसका। ठीक है, तो 2 s ऑफ n प्लस 1 माइनस s ऑफ n प्लस 2। ठीक है, ये पेयरिंग कर लिए, ये पेयरिंग कर लिए, प्लस अब ये बचा s ऑफ n प्लस 1 माइनस s ऑफ n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, s ऑफ n प्लस 3 माइनस s ऑफ n प्लस 2, ये हो जाएगा t ऑफ n प्लस 3, t ऑफ n प्लस 3 होगा ना। ये रिजल्ट देखिए ना, n के जगह n प्लस 3 डालिए तो t ऑफ n प्लस 3 विल बी s ऑफ n प्लस 3 माइनस s ऑफ n प्लस 2। ठीक है, प्लस 2। अब ध्यान देखिए यहाँ पे s ऑफ n प्लस 1 माइनस s ऑफ n प्लस 2 है, जबकि अगर ये s ऑफ n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस f ऑफ n प्लस 1 होता, मैं यहां लिख रहा हूं, अगर ये s ऑफ n प्लस 2 माइनस f ऑफ s n प्लस 1 होता तो ये tn प्लस 2 होता, बट ये जस्ट उसका निगेटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ t ऑफ n प्लस 2। क्यों माइनस लाए, क्योंकि ये n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 है, ध्यान से देखिए, तो ये माइनस ऑफ t ऑफ n प्लस 2 है। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, s ऑफ n प्लस 1 माइनस s ऑफ n, दैट इज t ऑफ n प्लस 1। ठीक है, दैट इज t ऑफ n प्लस 3 माइनस 2 ऑफ t n प्लस 2 प्लस t ऑफ n प्लस 1। ठीक है, अब यहां फिर t ऑफ n प्लस 3, ये माइनस 2 है तो इसको एक बार ऐसे कर दिए, इसको एक बार ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, माइनस 2 है तो मैं, अब क्या है, अब देखिए ये क्या होगा, t ऑफ n प्लस 3 माइनस t ऑफ n प्लस 2 है, कोई एक टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, दैट इज कॉमन डिफरेंस, माइनस ये क्या है, t ऑफ n प्लस 2 माइनस t ऑफ, क्यों माइनस लिखा, क्योंकि माइनस बाहर ले, ये क्या होगा, कोई टर्म माइनस जस्ट पहले वाला टर्म, n प्लस 2 है n प्लस 1 है, इसमें एक कम होना चाहिए जो कि है यहाँ, तो कोई टर्म माइनस एक पहले वाला टर्म, दैट विल गिव यू d, तो ये हो गया d माइनस डी, दैट इज 0। ठीक है, तो इसमें रीअरेंज करना होगा। कंसेप्ट यही है कि t ऑफ n इज s ऑफ n माइनस f ऑफ n माइनस 1, एंड दूसरा कंसेप्ट है जो कॉमन डिफरेंस होता है, वो कोई टर्म माइनस उससे जस्ट पहले वाला, ये ध्यान रखिए, ऐसा मत कर दीजिएगा कि t ऑफ n माइनस t ऑफ n माइनस 2, नहीं, एक टर्म माइनस जस्ट पहले वाला टर्म कॉमन डिफरेंस देता है, और सम माइनस सम ऑफ n माइनस 1, पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो ये दो बेसिक कंसेप्ट है और इसको याद करना नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है आपका। ठीक है, चलिए नाउ विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
चलिए ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो जीरो भी हो सकता है, मैंने बताया था, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। जैसे 1 3 5 7, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 - 1 2 है, मतलब पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस सीरीज बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है 10 8 6 4 2 0, इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस? 8 - 10 दैट इज -2। माइनस कहने का मतलब सीरीज घट रहा है, और जीरो कहने का मतलब सेम है, जैसे 10 10 10 10। इसमें क्या है? 10 - 10 0, 10 - 10 0। तो ये एक ऐसा एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस जीरो है, इसका निगेटिव है, इसका पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है, निगेटिव मतलब घट रहा है, जीरो मतलब सेम रह रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, अभी एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा AM, दैट इज अरिथमेटिक मीन। ये 2-3 बार इंट्रोड्यूस होगा। एक तो अभी, दूसरा जब इसी चैप्टर में हम लोग जब AM GM HM पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और तीनों में क्या रिलेशन होता है, इनइक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है JEE मेंस एडवांस्ड, वो करेंगे। और तीसरा जब मैं इनइक्वालिटी अलग से पढ़ाऊंगा एक चैप्टर, वहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो AM का मतलब है, जैसे अगर कोई भी 3 नंबर AP में है, 3 क्या, आप कितना भी नंबर ले लीजिए, ये एक AP में है, ठीक है। पहला टर्म 1, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। इसमें अगर आप कोई 3 टर्म को ले लीजिए लगातार, मतलब कोई 3 ये ले लीजिए, 5 7 9, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो बीच वाला टर्म होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा, दैट इज 7 विल बी एवरेज। एवरेज मतलब सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, दैट इज 9 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 14/2 7। सेम आया। क्यों एवरेज हुआ? क्योंकि जब हम 5 से 7 में गए तो 2 बढ़ा, 7 से 9 में गए तो 2 बढ़ा। तो अगर हम 7 को चुनते हैं तो 5 भले ही उससे 2 छोटा हो, ध्यान से देखिए 5 उससे 2 छोटा है चूंकि लेफ्ट में है, बट इसको कंपेंसेट कौन कर दिया? 9, चूंकि वो राइट में है, वो 2 इससे बड़ा है। तो इफेक्टिवली 5 और 9 का जब एवरेज निकालेंगे, दैट इज 5 + 9/2, दैट विल बी द मिडिल टर्म, ठीक है। तो कोई 3 टर्म अगर AP में है, ABC, अगर ये AP में है, ठीक है, तो अगर ये AP में है तो कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। मतलब कि जो B - A होगा, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यही कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। और सेम चीज हम लिख सकते हैं C - B, क्यों? टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, AP का यही तो प्रॉपर्टी है, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म सेम, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म सेम, उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो B - A बराबर क्या आ गया? C - B। B उधर ले आइए, तो 2B = A + C। तो B क्या आ गया? वही जो मैं अभी आपको समझा रहा था। मतलब जो बीच वाला टर्म होगा B, वो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा, A C का मीन, एवरेज जो बोलते हैं, A + C/2। तो इन नटसेल में इफ A B C are in AP, then B is arithmetic mean of A and C, और वैल्यू क्या हो जाएगा? A + C/2, ठीक है। B जो है बीच वाला, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, वो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा, एंड मीन इज सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अभी हम लोग, अभी के लिए इतना ही हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर जब मीन पढ़ेंगे AM GM HM तब पढ़ेंगे, प्लस जब इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, और भी 3-4 इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है JEE में, तब भी एक बार इसको हम लोग टच करेंगे। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है AM पे, इफ log of 2 base 3, log of 2 to the power x - 5, log of 2 to the power x - 5 base 3, log of base 3 है 2 to the power x - 7/2, ठीक है। log 2 base 3, log 2 to the power x - 5 base 3, log 2 to the power x - 7/2 base 3, ये AP में है, ये तीनों टर्म जो है AP में है, आपको दिया हुआ है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये AP में है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, JEE मेंस में बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो अगर ये AP में है
तो जो बीच वाला टर्म होगा वो क्या होगा, इन दोनों का am होगा, मतलब कि log 3 2 to the power x minus 5 जो होगा वो am होगा किसका, log 2 base 3 का एंड log 2 to the power x minus 7 2। ठीक है, बीच वाला जो टर्म होगा ये वो उन दोनों का am होगा। am का क्या मतलब हो गया, सम, क्योंकि अब मैं बेस नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि सब में 3 3 है तो मैं मान के चल रहा हूं बेस 3 है, प्लस log 2 to the power x minus 7/2 by 2। यही होगा, am क्या होता है, पहले नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, log 2 to the power x, 2 इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो गया, 2 log 2 प्लस log। ठीक है, अब यूज कीजिए प्रॉपर्टी log ऑफ a प्लस log ऑफ b, सम है, सिंस मैं लिख देता हूं log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या होता है, log ab, log ऑफ a प्लस log b log ab, प्रोवाइडेड बेस इज सेम, यहाँ बेस सेम है, सब में 3 है, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ ab, मतलब 2 अंदर चला जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power x, ये हो जाएगा -7। क्या किया ना, इस 2 को मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 to the power x प्लस 1 हो गया, -2 को 2 से किया कट गया तो -7। इधर क्या है, अच्छा इधर भी एक प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, पावर में जो भी होता है नंबर के, लॉग में क्या प्रॉपर्टी है, जो भी पावर में होता है वो पीछे आ जाता है, तो जो कि इसमें पीछे है उसको हम पावर में ले आए, तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब क्या है, log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू log ऑफ समथिंग, दोनों तरफ log हटा दीजिए, तो यू कैन कंपेयर, दैट इज 2 to the power x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to the power x प्लस 1 माइनस 7, यही है 2 to the power x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to the power x प्लस 1 माइनस 7। क्लियर है, लॉग हटा दिया हमने, वी कैन इजिली रिमूव द लॉग। अब क्या है, अब ये एक नॉर्मल इक्वेशन बनेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन क्या सब्स्टिट्यूशन आपको लग रहा होगा, 2 to the power x को t मान लीजिए, तो t माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया 2t, ये है ना 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power x दैट इज 2t माइनस 7, तो t स्क्वायर प्लस 25 यही होगा माइनस 10t माइनस 2t प्लस 7 बराबर 0, तो -10 माइनस 2 माइनस 12t 25 प्लस 7 32 बराबर 0, तो इसको लिख सकते हैं 8 माइनस t माइनस 8 t माइनस 4 बराबर 0, तो t का वैल्यू आ गया 4 और 8, t था क्या 2 to the power x, मतलब 2 to the power x बराबर 4 आया और 8, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 8 को t क्यूब, तो x का 2 वैल्यू आ गया, अब कंपेयर कीजिए तो 2 और 3, x का 2 वैल्यू आ गया 2 एंड 3। बट मैं कितनी बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, जब जब स्क्वायर रूट हो क्वेश्चन में, जब जब फोर्थ रूट हो इवन पावर, जब जब लॉग हो, तो जो भी आंसर आया उसके बाद पुट करके इंसर्ट करके चेक कीजिए कि क्या वो डोमेन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे आप नहीं चेक कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2 और 3 दोनों सही है। अब आप डाल के देखिए, अगर 2 डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मस्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 2 डालेंगे x को तो 2 to the power 2 4 4 माइनस 5 माइनस 1, लॉग के अंदर -1 आ गया, और आपको पता है लॉग इज नेवर डिफाइंड फॉर निगेटिव नंबर्स। लॉग जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसका इनपुट जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस नंबर के लिए डोमेन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, 3 डालने पे क्या है, 2 to the power 3 8 माइनस 5 3, परफेक्ट। यहाँ 3 डाल देंगे तो 8 माइनस 7/2, वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब क्रॉस चेक करेंगे तो ओनली x बराबर 3 विल बी योर सॉल्यूशन। लॉग के केस में ऑलवेज गो बैक एंड क्रॉस चेक कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग में भी और रूट में भी। बहुत लोग इसमें अगर पूछता नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो लोग 2 बोल देते, जो कि गलत होता। आंसर होगा ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है,
एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आई थिंक इट्स नंबर 5। ये बहुत कॉमन कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका हेडिंग क्या है? कंसिडरिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडरिंग नंबर इन एपी। जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि 3 नंबर एपी में है, 4 नंबर एपी में है, 5 नंबर एपी में है, 6 नंबर एपी में है, तो नंबर आप कैसे चुनिएगा जिससे कि आपका कैलकुलेशन, एक तो कॉमन तरीका है, जैसे मान लीजिए पहला है 3 टर्म्स। मान लीजिए आपको 3 टर्म एपी में चुनना है, तो पहला टर्म ए ले लिए, वेरी गुड, फिर ए प्लस डी ले लिए, फिर ए प्लस 2d ले लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, इससे भी आंसर आएगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, क्यों? क्योंकि डी बढ़ते हुए जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस डी हो गया, फर्स्ट टर्म ए हो गया। बट इसमें दिक्कत क्या है कि जब आप मान लीजिए बोल देगा 3 टर्म एपी में है, जब तीनों को आप ऐड कीजिए, मान लीजिए सम ऑफ 3 टर्म पूछा, तो क्या आ जाएगा? 3a प्लस 3d। तो इसमें दोनों वेरिएबल है, ए भी है और डी भी है, ए भी है, डी भी है, तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता है। अगर हम इसकी जगह ऐसे चुन लें, ए माइनस डी, पहला टर्म ए माइनस डी ले लें, दूसरा टर्म ए ले लें, क्यों? कितना बढ़ा इससे? डी बढ़ा ना, जब इसमें डी बढ़ेगा तो ये हो जाएगा, और फिर ए प्लस डी ले लें। क्या ये 3 टर्म एपी में नहीं है? बिल्कुल है। डी ऐड किए तो ये हुआ, डी ऐड किए तो ये हुआ। तो इससे फायदा क्या हो गया है? ये भी सही कि जब मैं तीनों को सम करूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सीधे सम आपका 3a आ जाएगा और आपको एक ही वेरिएबल में चीज़ें रह जाएंगी। तो आप इफेक्टिवली जब भी 3 टर्म लेना हो तो a माइनस डी, ए प्लस डी ले सकते हैं, वेर कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है? टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो दिस माइनस दिस, दैट इज डी। बट फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए मत बोल दीजिएगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए माइनस डी। ठीक है। उसी तरह अगर 5 टर्म लेना हो, ऑड वाला मैं पहले काम कर रहा हूं, सेम बीच में ए रखिए, टारगेट है कि जो 5 टर्म है तो बीच में ए। अब इधर 2 टर्म आया, डी बढ़ा, इधर 2 टर्म, ठीक है, ये भी एक एपी है। इसका क्या है? फर्स्ट टर्म इज दिस, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है? एनी माइनस प्रीवियस, कोई भी एक को लेके प्रीवियस उसमें से घटाइए, तो दिस माइनस दिस, मतलब इसका फर्स्ट टर्म हो गया a माइनस 2d और कॉमन डिफरेंस हो गया d। ठीक है। ये लेने से फायदा क्या हो गया हमारा कि अब जब ऐड करेंगे, सिमिट्री है, माइनस 2d से 2d कट गया, माइनस d से d कट गया, तो d पूरा एलिमिनेट हो जाएगा ऐड करने पे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3, 5, 7 ऐसे ऑड टर्म्स के लिए। इवन के लिए क्या दिक्कत है? इवन टर्म जैसे हम 4 टर्म लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? फोर्थ में कि अगर मैं बीच में ए ले लूं तो 4 टर्म है, एक तो ये हो गया, बचा 3, तो 3 2 इक्वल में डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसमें बीच में ए या ऐसा ए कांस्टेंट नहीं रख सकते। तो ऐसे केस को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस 3d। एम इज टू एलिमिनेट वन वेरिएबल दैट इज डी। अब क्या है, हम यहाँ पे पहला टर्म a माइनस 3d लिए, दिस इज माई फर्स्ट टर्म। ये कंफ्यूजन कभी मत करिएगा कि फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म वो है जो आपके सीक्वेंस में पहला टर्म दिख रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब जब इसको ऐड कीजिएगा, माइनस 3d से प्लस 3d कट गया, माइनस d से प्लस d कट गया, इसमें a एज सच कहीं नहीं है, लेकिन जब कटेगा तो ये कट गया, ये कट गया, बचेगा सिर्फ a। इसमें क्या आपको ध्यान देना है, इस कंसेप्ट में इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? आंख बंद करके डी मत बोल दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस मतलब एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो a से a कट गया, 3d से d कट गया, 2d। ये ध्यान देना है कि ये एक ऐसा एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस मतलब होता है टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। इसको इससे घटाइए, इसको इससे घटाइए, सेम इट विल बी 2d। तो जब 3 नंबर लेंगे तो a माइनस डी, ए प्लस डी, फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी,
कॉमन डिफरेंस इज डी। 5 टर्म लेंगे ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, उसमें क्या है फर्स्ट टर्म ए माइनस टू डी, कॉमन डिफरेंस डी। 4 या 6 या 8 ऐसा लेंगे तो उसमें ए माइनस डी, ए प्लस डी, इधर पेयर बना, ए माइनस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, उधर पेयर बना। ठीक है, ये क्लियर है? बाकी क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी आएगा। अगर मैं एक चीज लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए ऐसा आ जाए, कोई बोलेंगे सर ऐसे क्यों नहीं ले लिया, कोई बोलेगा कि सर ऐसा क्यों नहीं ले लिए, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई, जब इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तब तो कॉमन डिफरेंस डी आ गया, लेकिन जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ध्यान देखिए, तो डी माइनस डी 2d आ गया, ये एपी रहा ही नहीं। एपी होने के लिए कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट सेम होना चाहिए, इसीलिए मैंने -3 -d प्लस 3 रखा, एंड कॉमन डिफरेंस इज 2d। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। लाइक तो ये कन्वीनियंस है, आप नहीं भी लीजिए, आप अपने चॉइस से लीजिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, आंसर विल बी देयर, सेम आंसर विल देयर, बट टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी, 3 नंबर है एपी में, उसका सम है 27, ठीक है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम है 293, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर है, क्या लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है, ये एक एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, यही लिख देता हूँ डी, और फर्स्ट टर्म क्या है, ए माइनस डी। ठीक है, सम कितना है 27, जैसे ही आप सम कीजिएगा तो इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो 3a बराबर 27, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 3a बराबर 27, a बराबर सीधे आ जाएगा आपको बीच वाला टर्म 9, a बराबर 9। तो मैंने क्या हो गया, पहला हो गया 9 माइनस डी, फिर 9, फिर 9 प्लस डी, यही मेरा 3 टर्म आ गया। फायदा क्या हुआ, हमको बस एक वेरिएबल बचा मेरे पास d, जो अगले इक्वेशन से सॉल्व होगा। सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 9 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये कितना है 293, तो ये कितना हो गया 81 प्लस डी स्क्वायर माइनस 9 दूना 18d, प्लस इसको मैं लिख रहा हूँ प्लस 81 प्लस डी स्क्वायर प्लस 18d इज इक्वल टू 9 स्क्वायर कितना हो गया 81, तो 293 माइनस 81 कितना हो जाएगा, 293 माइनस 81 212, इससे ये कट गया, तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, 81 प्लस 81 कितना हो गया 162, तो 212 माइनस 162 दैट इज 50, तो डी स्क्वायर आ गया 25। जब डी स्क्वायर 25 आता है तो डी का 2 वैल्यू आ गया, ये याद रखिएगा, जब डी स्क्वायर 25 है तो डी का 2 वैल्यू प्लस माइनस 5, मतलब 5 पे भी स्क्वायर करने पे 25 होता है, माइनस 5 पे भी स्क्वायर करने पे 25 होता है। ठीक है, तो डी का 2 वैल्यू आ गई। एपी हमारा क्या था 9 माइनस डी 9, 9 प्लस डी। पहला केस क्या हम लेते हैं, डी को प्लस 5 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ डी की जगह 5 रखिए, तो 4 9 14, ये आ गया एपी। केस 2, अगर डी के जगह हम -5 रखते हैं तो ये हो गया 14 9 4 एपी, मतलब ये एपी भी 4 9 14 सेम है, उसी को बस हमने उल्टा करके लिखा। ये भी एपी में है, बट अंतर क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस है 9 - 4 5, और 14 9 4 में कॉमन डिफरेंस क्या है 9 - 14 -5। ठीक है, तो 2 एपी पॉसिबल हैं, एक 4 9 14 और एक 14 9 4। ठीक है, दोनों पॉसिबल हैं, जिसका सम आप कीजिएगा, अगर देखिए 9 4 13 14 27, 23 4 27, और सम ऑफ देयर स्क्वायर जो है वो 293 होगा। तो ये दोनों ऑप्शंस इसमें होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
द रियल नंबर x1, x2, x3 satisfies the इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा बराबर 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा बराबर 0। इसके 3 रूट हैं, x1, x2, x3 एंड दे आर इन AP, रूट AP में है। क्वेश्चन है द इंटरवल इन विच बीटा एंड गामा, ये बीटा है ये गामा है, लाइज। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है -∞ से 1/3 कॉमा -1/27 से इन्फिनिटी। ऑप्शन बी है -8 से 1/3 कॉमा -1/27 से इन्फिनिटी। तीसरा है -∞ से 1/3 कॉमा -1/27 से इन्फिनिटी। डी इज नन। बेसिकली बीटा और गामा का इंटरवल निकालना है, बट इसमें क्या दे दिया है, अच्छी बात क्या है कि जो तीनों रूट जो हैं वो AP में हैं। ठीक है, तो जब भी 3 रूट है हम क्या लेंगे, A माइनस डी, A प्लस डी। ये 3 रूट है, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा x3। ठीक है, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको क्यूबिक में पता है वही फार्मूला -1 टू द पावर r कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस r डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। 3 रूट है, सम ऑफ रूट क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो dd कट जाएगा 3a। और सम ऑफ रूट क्या होता है क्यूबिक में, -b/a। सेम फार्मूला जो मैंने बताया था, -b/a मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ अगर लिख दूँ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। इसमें सम ऑफ रूट क्या होगा, -b/a। ये कहाँ से आया, वही जो फार्मूला मैंने बताया था -1 टू द पावर r वाला। 2 करके अगर लेंगे तो टेकन 2 एट ए टाइम, तो ये आ जाता है c/a। और तीनों एक साथ लेंगे तो ये आ जाएगा -d/a। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सम ऑफ रूट 3 है, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ दिस बाई दिस मतलब 1, यानी a आ गया आपका 1/3। मतलब रूट हो गया मेरा 1/3 माइनस डी, 1/3 प्लस डी। ठीक है, अब बीटा कब आएगा, जब आप 2 करके लीजिएगा, रूट को 2 करके प्रोडक्ट करके लीजिएगा तो वो c/a आ जाएगा। c/a मतलब β/1, मतलब β/1। अब 2 करके लेंगे, पहले एक बार इसको इससे प्लस, फिर इसको इससे प्लस, जब इसको इससे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस d/3 प्लस 1/9 प्लस d/3, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये होगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या क्या कट गया, इससे ये कट गया, तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये कितना हो गया, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, दैट इज 3/9। 3/9 मीन्स 1/3। तो बीटा आ गया 1/3 माइनस डी स्क्वायर। अब बस डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, डी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता। उस केस में बीटा का क्या वैल्यू आ जाएगा, 1/3। जब डी स्क्वायर मिनिमम होगा 0 तो उस समय बीटा आ गया 1/3। अच्छा, डी स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। डी तो कुछ भी हो सकता है, डी इज बेसिकली जो कॉमन डिफरेंस है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। तो 1/3 माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, दैट इज -∞। मतलब बीटा जो है वो -∞ से 1/3 के बीच में लाई करेगा, -∞ से 1/3 के बीच में लाई करेगा। 1/3 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जब d 0 हो जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा, इसीलिए हम ये ऑप्शन नहीं ले रहे। बीटा तो हमको निकल गया। अब क्या करेंगे, सिमिलरली गामा के लिए, गामा कब आएगा, जब तीनों को प्रोडक्ट करेंगे एक साथ, मान लीजिए तो वो आ जाएगा, जब तीनों को करेंगे मतलब 1/3 माइनस डी
1/3 प्लस डी, और ये आ जाएगा माइनस डी बाई ए, मतलब माइनस गामा बाई 1, दैट इज माइनस गामा। ये कितना हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना हो गया, 1/9 माइनस डी स्क्वायर इंटू 1/3 इज माइनस गामा, मीन्स 1/27 माइनस डी स्क्वायर बाई 3 इज माइनस गामा। तो गामा आ गया डी स्क्वायर बाई 3 माइनस 1/27। अब देख लीजिए डी स्क्वायर मिनिमम क्या होता है, 0, तो उस केस में 0/3, 0 माइनस 1/27, मतलब ये आ गया। और डी स्क्वायर मैक्सिमम क्या होगा, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस 1/27 इन्फिनिटी, तो ये आ गया गामा का, ये आ गया बीटा। ये करेक्ट ऑप्शन इज ए। बीटा कैसे निकला, 2 एट ए टाइम, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और गामा कैसे निकलेगा, 3 एट ए टाइम करके। ठीक है, चलिए, विल टेक 10 मोर मिनट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मान लीजिए इसका प्रॉपर्टी नंबर 6 है या 7 देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि जब आपका कोई भी टर्म एपी में है, T1 मतलब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म n, इसका क्या कहना है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मतलब इसको और इसको ऐड कर दीजिए, T1 प्लस Tn, यही इक्वल होगा जब हम इधर एक आगे बढ़े T2 और इधर एक पीछे बढ़े, मतलब Tn-1, यही इक्वल होगा जब एक और इधर आगे बढ़े और इधर एक और पीछे बढ़े। मतलब कि पहला और आखिरी का जो सम है वही सेम होगा, दिस प्लस एक पहले वाला। अब बहुत कॉमन सा लॉजिक है, जब हम पहला और आखिरी को देख रहे हैं तो अब आप T1 से T2 को कंपेयर कीजिए। T2 क्या है, बेसिकली T1 से D ज़्यादा है, T2 जो है वो T1 से D ज़्यादा है, D ज़्यादा है ना, तभी तो ये AP है। और ये लेकिन क्या है, Tn-1, ये है कि Tn से D कम है, मतलब ये जो है इससे कम है D, लेकिन ये जो है इससे ज़्यादा है, तो इफेक्टिवली एक दूसरे को वो बैलेंस कर देगा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, इसको और इसको जब ऐड कर दिए तो 1 प्लस 13 14 हो गया। अब जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये भी 14 होगा, क्यों, इसके कारण हमको 2 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बट इसके कारण 2 कम मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली वो पेयर में होगा, पहला प्लस लास्ट, दूसरा प्लस सेकेंड लास्ट, तीसरा प्लस थर्ड लास्ट। तो यही एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मतलब मैं इसको रिजल्ट क्या बोलूं, बट ये एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब आज का लास्ट जो एक 8 मान लीजिए, 8 ही होगा। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि सेम T1, T2, T3, Tn तक टर्म है। ठीक है, कोई भी इसमें आप एक नंबर चुन लीजिए, जैसे मान लीजिए T2। ठीक है, तो ये अपने लेफ्ट और राइट वाले का अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, ये मैंने बताया, दैट इज T2 विल बी T1 प्लस T3 बाई 2, ये मैंने बताया अभी। इसको मैं थोड़ा और लिख देता हूँ, T1, T2, T4, T5, T6, Tn तक। ठीक है, तो बीच वाला जो टर्म होगा वो इन दोनों का मीन होगा। जैसे T3 जो होगा इस केस में T2 और T4 का मीन होगा। T3 जो है वो T2 प्लस T4 बाई 2 होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होगा, ये T2 प्लस T4 बाई 2 ही नहीं होगा, T1 प्लस T5 बाई 2 हो सकता है। बिल्कुल होगा यार, अभी ही मैंने आपको बताया कि T1 प्लस T5 जो करेंगे, T1 प्लस T5 दैट विल बी सेम एज T2 प्लस T4। क्यों, T2 D एक्स्ट्रा लेके आ गया तो T4 जो है D कम लेके आ गया। अगर आप इस दोनों को कंपेयर कीजिए तो T2 ठीक है, बोलेगा कि भाई T1 से कि हमारे पास तुमसे D ज़्यादा है,
लेकिन फिर T4 बोलेगा भाई मेरे पास तुमसे D कम है, तो इफेक्टिवली जो है T2 प्लस T4 जो है वो T1 प्लस T5 हो जाएगा, जो मैंने इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में बताया। तो व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी कि कोई भी नंबर वो सिर्फ अगल बगल वाले का ही मीन नहीं होता है। अगर इक्वी डिस्टेंट पे हम दो नंबर ले रहे हैं, मतलब इससे दो पीछे दो आगे, दो पीछे लिए तो ये आ गया, दो आगे लिए तो ये आ गया, दो ही नहीं, अगर मैं 3 पीछे लेता और 3 आगे लेता, 4 पीछे लेता और 4 आगे लेता, मतलब अगर दोनों साइड में सिमिट्री से लेता तो उन दोनों का मीन यही आता। क्यों? क्योंकि जो एक तरफ घटता वो दूसरे तरफ उसको बढ़ा देता। तो इफेक्टिवली जो है मेरा जो कोई भी बीच का टर्म है TR, वो अल्फा यूनिट पहले प्लस अल्फा यूनिट बाद में, कोई भी टर्म जो है वो अपने से अल्फा यूनिट पहले और अल्फा यूनिट बाद के टर्म का मीन होगा। आप अगर इसको अल्फा को 1 रख दीजिए तो ये जस्ट पहले वाला आ जाएगा, और बाद वाला 2 रखिए तो 2 पहले 2 बाद वाला। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और क्यों आता है? क्योंकि सारा टर्म एक कांस्टेंट नंबर से ही बढ़ता है। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये सारा प्रॉपर्टीज है और अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक वी विल do one question and then we will wind up the class। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लीजिए। क्वेश्चन है इफ सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है सम, सभी का जोड़, ए जे सबस्क्रिप्ट है जे, वेर जे इज 1 से 21, सिग्मा ए जे इज 1 से 21 इज इक्वल टू 693। मतलब जे पहले 1 रखिएगा, फिर 2 रखिएगा, फिर 3, कहाँ तक? 21 तक। ठीक है। वेर क्वेश्चन दिया है A1 A2 अप टिल AN, ये AP में है, सारे नंबर्स जो है A1 A2 A3 A4 सारे AP में हैं। तो आपको वैल्यू पूछ रहा है सिग्मा I बराबर 0 से 10 A 2i + 1, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 361, ऑप्शन बी 396, ऑप्शन सी 363 एंड लास्ट ऑप्शन इज इनसफिशिएंट डेटा, मतलब जितना डेटा हमने दिया है उसमें नहीं निकलेगा। तो पहले दिया हुआ है क्या वो देखिए। पहले J1 रखेंगे तो A1 + A2 + A3 कहाँ तक जाना है? 21 तक। ये है 693। ठीक है, चूंकि ये AP में है, AP में है तो कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, मान लीजिए कॉमन डिफरेंस D है, तो ये सम हो गया। सम कितना टर्म है? 1 से लेके 21 तक। तो सम का क्या फार्मूला होता है? मैं लिख रहा हूँ n/2 2a + n-1 × D। n इज नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना? 1 से 21 है ना। ठीक है, तो 21 टर्म हो गया। 2a मतलब A इज फर्स्ट टर्म, दैट इज A1। n है 21 है तो 21 - 1 20 D, क्योंकि इसका मैं कॉमन डिफरेंस D मान रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपको? 21 A1 + 10D, यही ना कि 2 से 2 कट गया, 2 से ये 10 आ गया, और ये दिया है 693। तो बेसिकली A1 + 10D पर आ गया 693 डिवाइडेड बाई 21, और 21 दिया 63, 63 6 63 33। A1 + 10D आ गया 33। ये हमको एक रिजल्ट मिल गया, A1 + 10D। पूछ क्या रहा है वो आपसे? अब देखिए I बराबर 0, तो पहला जब 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A1 प्लस, फिर 1 डालेंगे तो 2 + 1 3, मतलब एक एक छोड़ के पूछ रहा है बेसिकली। लास्ट टर्म कितना आएगा? 10, तो 20 21, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो अब इसमें बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 21 नहीं है, चूंकि 1 3 5 7 ... 21 है, तो टोटल कितने टर्म है? 11। और अब देख भी सकते हैं 0 से लेकर 10 तक है, मतलब 11 टर्म है। तो सम हो जाता है n/2, वेरी गुड, 2a इज 2a1 + n-1, n-1 क्या हो गया? n-1 दैट इज 11 - 1 दैट इज 10, बट
यहाँ क्या समझना है इस चीज़ में, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका अगर कॉमन डिफरेंस d है, मतलब ये d बढ़ा d बढ़ा d बढ़ा, बट यहाँ जो सीक्वेंस है वो a1 के बाद a3 है, a3 के बाद a5 है। तो अब देखिए अगर a1 के बाद a3 देखना हो तो वो d नहीं बढ़ रहा है, वो d प्लस d 2d बढ़ रहा है। सिमिलरली a3 से a5 में d नहीं बढ़ रहा है, ये 2d बढ़ रहा है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो 2d होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो कितना आ गया 11/2 2a1 प्लस 20d, फिर 2 को हटा दीजिए तो 11a1 प्लस 10d, a1 प्लस 10d, एंड a1 प्लस 10d क्या दिया है 33, तो 33 इंटू 11 दैट इज 363, दैट इज 363 ऑप्शन से। इसमें बस क्रक्स एक ही था कि नंबर ऑफ टर्म्स समझिए, वो तो आप इजीली इसमें देख रहे हैं, जो कि 0 से 10 है तो 11 टर्म्स ही होगा, बट इसका कॉमन डिफरेंस 2d होगा, इसका कॉमन डिफरेंस d नहीं होगा, क्योंकि ये एक एक छोड़ के है, a1 के बाद a3 है, और ध्यान से देखिए अगर a1 के बाद a3 है तो यहाँ d टोटल 2d होगी। तो फाइनल आंसर इज 363। इट्स डन। एक मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन लिखाता हूँ, वो आप नोट कीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बट बेसिक है, बट इट नीड सम थिंकिंग। आप तुरंत नहीं इसको कर पाइएगा, आपको 2 मिनट सोचना होगा। चलिए, ये क्वेश्चन है होमवर्क। इफ द नेचुरल नंबर are written in following order, एक नंबर है उसको ऐसे लिखा है 1, फिर अगले रो में 2 और 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 2 3 के बाद 4 5 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे हम नंबर को लिख रहे हैं। क्या पैटर्न है, पहला में 1 नंबर है, दूसरे में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और जहां खत्म हो रहा है उसके नेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। 6 पे खत्म हुआ तो 7 से शुरू हुआ, 10 तो अगला वाला 11 पे स्टार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन है देन सम ऑफ ऑल टर्म्स इन nth रो, मतलब जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, तो अगर इन जनरल nth रो हम ले लेंगे, nth रो, उसमें जितने भी टर्म्स होंगे, जैसे फोर्थ रो में क्या है 7 8 9 10, तो सारे का सम बताना है, तो फोर्थ रो में क्या होगा 10 + 9 19, 19 + 8 27 + 7 24, बट इन जनरल nth रो में सभी का सम क्या होगा। ऑप्शन इज n इंटू n स्क्वायर माइनस 1/2, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1/2, ऑप्शन बी n इंटू n स्क्वायर प्लस 1/4, and last option is n into n square plus 1/2, and last is none. n into n square minus 1/2, n into n square plus 1/4, n into n plus square plus 2, and none. ठीक है, sum of all terms in nth row, nth row में क्या होगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको आ जाता मान लीजिए, तो आप इसको एक वैल्यू डाल के चेक भी कर सकते हैं कि मैं अगर n बराबर 4 डाल देता हूँ, मतलब पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, ये रो आ गया, इसका सम क्या हो गया 10 9 19 60 27 7 34 34। तो देख लीजिए n बराबर 4 डालने पे कौन सेटिस्फाई हो रहा है। ये कितना हो गया 4 इंटू 15/2 34 नहीं आया, ये 4 इंटू 17/4 34 नहीं आया, ये 4 इंटू 17/2 34 आ गया, ये वाला, ये डन। ठीक है, तो आप इसको हिट एंड ट्रायल से 4 डाल के या 3 डाल के आप देखिएगा तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, n इंटू n स्क्वायर प्लस 1/2, बट ये तो मैंने बता दी, आपको इसको लॉजिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। वी विल टेक वन मोर क्लास फॉर एपी के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कैसे हम टर्म और SN देख के ही बता सकते हैं कि ये एपी है, एंड देन आफ्टर दैट लेक्चर वी विल मूव टू जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसी तरह आप क्लास अटेंड कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए तीनों सब्जेक्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।